हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम जंतुओं में जनन कैसे होता है इसके अभ्यास प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा सा पहले इसके अध्याय के बारे में जान लेते हैं। देखिए, वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मेढक, मछली, स्टारफिश इत्यादि में दिखाई देता है। ठीक है, वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है कौन सा निषेचन कहलाता है? बाह्य निषेचन कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे मेढक, मछली, स्टारफिश ये सब क्या देते हैं? अंडे देते हैं। ठीक है, तो अंडे जब जल में देते हैं ये सब तो वहीं पर जल में इनका निषेचन बाहर होता है। ठीक है, इसी को बाह्य निषेचन कहते हैं। युग्मनज में कई विभाजन होते हैं और भ्रूण बनता है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है जहां उसकी वृद्धि एवं परिवर्धन होता है। ठीक है, ऐसे गर्भाशय रहता है, यही गर्भाशय की यही दीवार है। भ्रूण का विकास यहीं पर होता है। देखिए, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें उसके सभी शारीरिक भाग विकसित होकर पहचान योग्य हो जाते हैं तो उसे गर्भ कहते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें उसके सभी भाग विकसित होकर पहचानने में आ जाते हैं। जैसे हाँ, ये अंगुली है, ये पैर है, ये सिर है। ठीक है, जब ये सब पहचान में आ जाते हैं भ्रूण के तो क्या कहलाता है? गर्भ कहते हैं। ठीक है, मनुष्य, गाय एवं कुत्ते जैसे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। ठीक है, मनुष्य, गाय, कुत्ते जैसे जंतु जो किसको जन्म देते हैं? शिशु को जन्म देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं। मुर्गी, मेढक, छिपकली, तितली जैसे जंतु जो अंडे देते हैं उन्हें अंडप्रजक जंतु कहते हैं। ठीक है, जो जंतु अंडे देते हैं उन्हें अंडप्रजक जंतु कहते हैं। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। ठीक है, लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तन द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है वो क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन। आगे देखिए, हाइड्रा में मुकुल द्वारा नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को मुकुलन कहा जाता है। अमीबा स्वयं दो भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को द्विखंडन कहा जाता है। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन को और किस नाम से जानते हैं? तो द्विखंडन के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए इसके पिछली वीडियो में हमने इसके चैप्टर को अच्छे से देखा है। ठीक है, आप लोग प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाके देख लीजिएगा। आगे देखिए, इसके अभ्यास प्रश्न देखिए। सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। ये प्रकरण प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है, अर्थात एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। ठीक है, जनन क्या होता है? जैसे हम लोगों की पीढ़ी चल रही है, फिर इसके आगे हमारे बच्चों की पीढ़ी चलेगी, फिर उसके आगे उनके बच्चों की पीढ़ी। यही क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखना है। ठीक है, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री मां के अंडाणु और नर पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। इसलिए नई संतति में माता और पिता दोनों के लक्षण होते हैं और यह शुक्राणु निषेचन शरीर के अंदर होता है, इसलिए इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। ठीक है, जो मतलब
शरीर के अंदर जिसका निषेचन होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। मनुष्यों में आंतरिक निषेचन होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। ये देखिए, ये अंडाणु है, ठीक है। अंडाणु शुक्राणु जहां मिलते हैं उन्हें संलयित केंद्रक, ये देखिए ये है संलयित केंद्रक। आगे देखिए, सर्वोचित उत्तर चुनिए। आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में या नर के शरीर के बाहर। तो आंतरिक निषेचन किसमें होता है? मादा के शरीर में, ठीक है, मादा के शरीर में होता है। खा नंबर देखिए, एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है निषेचन है, कायांतरण है, रोपण है या मुकुलन है। तो क्या है? कायांतरण है, ठीक है। एक टैडपोल पहले छोटा रहता है, फिर उससे पहले अंडे से निकलता है, उससे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर एक वयस्क बन जाता है, ठीक है। आप लोग जाके वो वीडियो अच्छे से देख लीजिए, आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें खा वाले में क्या सही है? कायांतरण, ठीक है। एक गुणज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है, कितनी होती है? कोई नहीं, एक, दो या चार। तो कितनी होती है? एक गुणज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या 2 होती है। निम्न कथन सत्य टी है अथवा असत्य या संकेतित कीजिए। देखिए का नंबर, अंड प्रजनन जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, ठीक है। क्या है? गलत है, ठीक है। यहाँ क्या भरा जाएगा? गलत, क्योंकि अंड प्रजनन जंतु विकसित शिशु को जन्म नहीं देते, ठीक है। विकसित शिशु को कौन जन्म देता है? मनुष्य, ठीक है। जो मतलब शिशु पैदा करते हैं वो क्या होते हैं? वो विकसित शिशु को जन्म देते हैं, ठीक है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, ये सब क्या है? ये सब विकसित शिशु को जन्म देते हैं, लेकिन अंड प्रजनन जंतु विकसित शिशु को जन्म नहीं देते। देखिए खा नंबर, प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है, ठीक है। प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है, ये क्या है? ये सही है। देखिए मेढक में बाह्य निषेचन होता है, मेढक में बाह्य निषेचन होता है, ठीक है। ये भी सही है। यहाँ क्या भरा जाएगा? टी। घ नंबर देखिए, वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीव का प्रारंभ है युग्मक कहलाती है। ये भी क्या है? सही है। निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है, ठीक है। ये भी क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, ये क्या है? फाल्स है, ठीक है। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, क्या है? फाल्स है, ठीक है। गलत है। अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है, ये भी क्या है? ये भी फाल्स है, ठीक है। फाल्स का मतलब गलत है, ट्रू का मतलब सत्य है। द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है, ये क्या है? सही है, ठीक है। द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, ये क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। देखिए भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, ये क्या है? ये फाल्स है, ठीक है। क्या है? फाल्स है। क्या है? फाल्स है। आगे देखिए,
युग्मनज और गर्भ में दो भिन्नताएं दीजिए। देखिए युग्मनज है, ये गर्भ है। देखिए युग्मनज में क्या क्या है। नंबर 1, निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। दूसरा नंबर देखिए, यह जनन प्रक्रम के प्रथम चरण के परिणाम स्वरूप बनता है। गर्भ क्या होता है? युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनता है और भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सके क्या कहलाता है? गर्भ कहलाता है। ठीक है, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शारीरिक अंगों की पहचान हो सके क्या कहलाता है? गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाए तो मां नवजात शिशु को जन्म देती है। देखिए अगला प्रश्न, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियों का वर्णन कीजिए। जनन जिसमें केवल एक ही जनक एक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, जिसमें मतलब एक ही जीव होता है, ठीक है, और नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है। देखिए मुकुलन, इसमें अलैंगिक जनन में एक विधि क्या है? मुकुलन। ऐसा जनन जिसमें जनक में एक या अधिक उभार विकसित होकर नए जीव को जन्म देते हैं मुकुलन कहलाता है। जैसे हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा। दूसरा क्या है? द्विखंडन विधि। ऐसा जनन जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है द्विखंडन कहलाता है। जैसे अमीबा। प्रश्न देखिए, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? किसमें होता है? गर्भाशय में होता है। ठीक है, कायांतरण किसे कहते हैं? कायांतरण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। उत्तर देखिए, कुछ जंतुओं में शिशु वयस्क के समान नहीं होते। ऐसे जंतुओं के शिशुओं का कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। जैसे मेढक, टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। ठीक है, जैसे मेढक पहले अंडे से निकला, फिर छोटा था, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर एक वयस्क मेढक बन गया। ठीक है, तो उसकी मतलब शरीर में क्या हुआ? अंतर हुआ, तो उसी को क्या कहते हैं? कायांतरण कहते हैं। आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में भेद कीजिए। ठीक है, अलग कीजिए। देखिए आंतरिक निषेचन है, बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन यह शरीर के अंदर होता है। दूसरा, यह मानव मुर्गी आदि में होता है। ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है कि मानव मुर्गी में कौन सा निषेचन होता है? तो आंतरिक निषेचन होता है। बाह्य निषेचन यह शरीर के बाहर होता है। यह मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। ठीक है, बाह्य निषेचन अधिकतर जलीय प्राणियों में होता है। आगे देखिए, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से करा शब्द पहेली को पूरा कीजिए। जैसे यहाँ अंडाण उत्पादित बाईं से दाईं ओर। ठीक है, यहाँ अंडाणु उत्पादित होते हैं, वृषण में उत्पादित होते हैं। हाइड्रा का अलैंगिक जनन है ऊपर से नीचे। यह मादा युग्मक है, नर और मादा युग्मक का मिलना एक अंडपरजक जंतु। देखिए यहाँ क्या आएगा? शुक्राणु। क्या आएगा? शुक्राणु। ठीक है, और ये अंडाशय। क्या आएगा? अंडाशय। और ये देखिए, यहाँ देख लेते हैं। देखिए ये क्या हो गया? शुक्राणु हो गया। ठीक है, ये अंडाणु हो गया, फिर ये अंडाशय हो गया, ये निषेचन हो गया, फिर ये मुकुलन, ये मुर्गी। ठीक है, कितने शब्द बने? 1 2 3 4 5 6 शब्द बने हैं। ठीक है, शुक्राणु,
अंडाण, अंडाशय, निषेचन, मुकुलन, मुर्गी। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। अगर आप लोगों ने इसके चैप्टर को नहीं देखा है, पिछली वीडियो में हमने इसके चैप्टर को अच्छे से समझाया है, जा करके देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।